सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। आज जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो विषय है पहले पत्रस का दूसरे अध्याय का 9 और 10 पद, जो पिछले हफ्ते हमने देखा है उसी का हम कंटिन्यूएशन आज हम करने वाले हैं इस सेशन में। और टॉपिक हमारा आज का है हमारे अस्तित्व का कारण, द रीजन फॉर आवर एग्जिस्टेंस। पिछले हफ्ते मैंने इन दो पदों के लिए दो पदों के विषय में आपको कुछ समझाया इस टॉपिक पे कि एक विश्वासी या कलीसिया की सच्ची पहचान क्या होती है। ठीक है, आज के दिन हम लोग इस विषय पे हम देखेंगे। ज्यादा देर नहीं लूंगा, मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, थोड़े से समय में मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा हमारे अस्तित्व का कारण। ठीक है, पहले पत्रस का दूसरा 9 और 10 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। 9 और 10। ठीक है, तो पिछले हफ्ते मैंने क्या बताया था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, कलीसिया या विश्वासी की सच्ची पहचान में मैंने आपको यह बताया कि हम एक चुने हुए वंश है। ठीक है, चुना हुआ, चुनाव के बारे में मैंने आपको बताया था, और वंश के बारे में मतलब एक जाति के बारे में भी, कैसे जाति की शुरुआत हुई, मैंने ये भी बात आपको बताई थी। और फिर मैंने ये कहा कि एक पहचान में हमारी ये भी है कि हम राजपधारी मतलब राजा के घर के वारिस या राजा के घराने से हम आए हुए हैं। मतलब हमें उस राजा के घराने में हमें परमेश्वर ने जन्म दिया, तो हम शाही या राजपधारी घराने के याजकों के समाज हैं हम लोग। ठीक है, याजकों का समाज जो पुराने नियम की बातों को लेकर नए नियम में दर्शाने लगे इन बातों को। याजकों का समाज, याजक जो परमेश्वर के आगे सारी प्रजा के लिए, याजक का जो काम होता था कि सारी प्रजा के लिए माफी मांगना या प्रार्थनाएं करना, वही याजकों का समाज परमेश्वर ने हमको बनाया। आज हर विश्वासी नए नियम में एक याजक है, हर विश्वासी याजक है। ठीक है, फिर परमेश्वर कहता है कि हम पवित्र लोग हैं, हमें अलग किया गया, हमें अलग ठहराया गया कि हम केवल उसके पवित्र लोग रहे। और फिर परमेश्वर ने कहा कि हम उसकी निज प्रजा है, वी आर हिज ओन पोजेशन। तो ये पहचान जो कलीसिया या विश्वासी की सच्ची पहचान है, हम इन 9 और 10 पदों में हमने पिछले हफ्ते देखा था। और मैंने आपको ये भी समझाया कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के कारण हमें चुना। क्योंकि उसने हमें चुना, उसने हमें नया जन्म दिया, नए जन्म के द्वारा एक नई जाति को उत्पन्न किया, और उस जाति को परमेश्वर ने राजपधारी या शाही याजकों का समाज कह के बुलाया, बनाया अपने पवित्र लोगों की तरह, और अपनी निज प्रजा कह के परमेश्वर ने हमें अपनाया। और फिर मैंने यहां रुका और मैंने कहा कि ठीक है, ये सब कुछ जो वचन कहता है अपनी पहचान के बारे में, ये सब कुछ बहुत अच्छी बात है, हमने सुना, सीखा, और हम अपनी पहचान को, अपनी सच्ची पहचान को हमने जाना। लेकिन इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, यहां पर मैंने रुका था और आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। इसी वचन को मैं आपके आगे रखकर उसके गुणों को प्रकट करने के लिए ही, ठीक है, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें अंधकार में से ज्योति में लाया। फिर से एक बार इस वचन को मैं आपके आगे रख रहा हूं, देखिए, ध्यान दीजिए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। अब बात आती है, यहां पर पत्रस कहता है कि इसलिए कि
जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम्हें परमेश्वर ने चुना, तुम्हें एक नई जाति जैसा बनाया, नया जन्म देकर। हमें परमेश्वर ने राजपधारी याजकों का समाज बनाया, हमें पवित्र किया, पवित्र लोगों की तरह परमेश्वर ने हमें रखा, अपने लिए अलग ठहराया। परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा कहा। ये सब कुछ परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों उसने किया है, उसका उद्देश्य क्या है। और यहां पर इसलिए, ठीक है, इस बात पर जोर दीजिए, इसलिए कि यहां पर रीजन हमारे चुने जाने का, हमारे नई जाति बनने का, हमारे शाही घराने में हमारा जन्म होने का, हमें पवित्र करने का, हमें निज प्रजा, परमेश्वर की खुद की अपनी निज प्रजा कहने के, इसके पीछे जो कारण है, ठीक है। और उससे पहले क्या कह रहा है, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ठीक है। यहां पर कारण क्या है, बता रहा है कि उसके गुण हम प्रकट करें। मैं यहां इस बात को बाद में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले यहां पर हम ये देखेंगे, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है। ये जो बुलाने वाला है, किस बुलाहट से हमें बुलाया है, इस बुलाहट के पीछे जो अर्थ है, इस शब्द के पीछे जो अर्थ है, वो समझने की हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, बुलाया जाना या हमारा नया जन्म, एक नई जाति हमें बनाना, ये दोनों एक ही अर्थ को दर्शाते हैं, ठीक है। जो बुलाहट है वो है प्रभावशाली बुलाहट। जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया, एक नई जाति, एक नया वंश उत्पन्न किया अपने लिए, अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में जो परमेश्वर ने हमें बुलाया, वो है प्रभावशाली बुलाहट, जिसके कारण हमारा नया जन्म हुआ है, जिसके कारण हम उसके घराने में हमने जन्म लिया है। उदाहरण के लिए, जो बुलाहट से यीशु मसीह ने लाजर को बुलाया है, 4 दिन का मुर्दा मरा हुआ था, अपनी कब्र में था, जहां पर अंधकार, जहां पर बदबू, जहां पर मृत्यु थी और कुछ नहीं। और ऐसी दशा में यीशु मसीह ने जो बुलाहट से लाजर को बुलाया, वही बुलाहट यहां पर भी हम देखते हैं कि हम भी जब अंधकार में थे, उसने वही बुलाहट से हमें भी अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपनी बड़ी दया के कारण हमें नया जन्म दिया। और यही बुलाहट दोस्तों आपके और मेरे जीवन में अनुग्रहकारी कार्य किया। उस बुलाहट के कारण ही हमारे अंदर एक नई जान, एक नई जिंदगी उत्पन्न हुई। The life was created in us because of that call. उसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। आज अगर हमारे बीच में ये जो बुलाहट है, प्रभावशाली बुलाहट, अगर इस बुलाहट से परमेश्वर हमको नहीं बुलाया, तो हमारा जन्म आज तक नया जन्म नहीं हुआ। उसने बुलाया है, इसीलिए हमारा नया जन्म हुआ है। और देखते हैं कि किस कारण ये सारी बातें यहां पर लिखी गई है। जैसा मैंने आपको बताया, ये बात आखिरी इन 4 बातों की, इन 4 शब्दों के बारे में आप अभी सोचने की कोशिश कीजिए। उसके गुण प्रकट करो, इसलिए कि तुम उसके गुण प्रकट करो, ठीक है। धरती पे रहते वक्त ही हम ये कर सकते हैं। स्वर्ग जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद हम उसके गुणों को प्रकट कर सकते हैं, मुझे पता नहीं।
लेकिन ये बात जो हम विश्वासियों के लिए जो चुने हुए गए हैं, हमारे लिए जो परमेश्वर की निज प्रजा है, इन विश्वासियों के लिए ये बात लिखी गई है कि हम उसके गुण प्रकट करें। ठीक है, देखिए यहां पर परमेश्वर के लोगों का चुनाव और बुलावा ना केवल उद्धार के लिए बल्कि सेवा के लिए भी है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, हमारा चुनाव परमेश्वर, हमारा चुनाव केवल हमारे उद्धार के लिए या उसकी बुलाहट, प्रभावशाली जो बुलाहट है, उसका जो बुलावा है, केवल हमारे उद्धार के लिए ही नहीं। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरा उद्धार कर दिया, बस अब मैं आराम से रहूंगा, आराम करूंगा, सुख विलास में रहूंगा, मैं अपनी मनमानी करूंगा, अपने जैसा जो जीवन मुझे जीना है मैं जीऊंगा, क्योंकि मैं चुना हुआ हूं, परमेश्वर ने मेरा उद्धार कर दिया, बस मैं पैर पे पैर डालकर आराम से बैठूंगा, आराम करूंगा। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के लोगों का चुनाव और बुलावा केवल उद्धार के लिए ही नहीं, परंतु परमेश्वर की सेवा के लिए भी है। याजकों का समाज हमें क्यों कहा गया? जो याजक परमेश्वर की सेवा करते थे परमेश्वर के मंदिर में, उसी तरह आज हर विश्वासी भी केवल उद्धार के लिए ही चुना गया या बुलाया गया नहीं, हमें आज परमेश्वर की सेवा के लिए भी परमेश्वर ने हमें बुलाया। परमेश्वर की सेवा, आप ये मत समझिए कि सब कुछ त्याग करके फुल टाइम आप हर समय बस प्रचार करो, बस वचन कहो, वचन बोलो, या प्रार्थनाएं करो, या लोगों के बीच में सेवा करो। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की सेवा केवल इस रीति से ही नहीं की जाती, ये भी, हाँ, मैं जानता हूं, ये सच बात है। लेकिन साथ साथ परमेश्वर जब हमारा उद्धार करता है, उसी वक्त हम उसके याजक बन जाते हैं। हम उसी वक्त उसके याजक बन जाते हैं और हम उसकी सेवा करने लगते हैं। हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे समाज में, जहां पर, हमारे परिवार में परमेश्वर जहां पर हमें रखा है, हम परमेश्वर की सेवा करने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और देखिए, जो अभी आज का टॉपिक, आज के विषय में, तो हमारे अस्तित्व का कारण क्या है? हमारे अस्तित्व का कारण क्या है? जैसा मैंने बताया, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना, इंग्लिश में प्रोक्लेमिंग हिज एक्सेलेंसीज कहा गया, या एक्सेलेंट थिंग्स अबाउट गॉड। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना, अपने नहीं, अपने गुणों को नहीं, या अपने आ, अपने ही लिए लोगों को आकर्षित करना, नॉट टू ड्रॉ अटेंशन टू योरसेल्फ। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए ही हमारा अस्तित्व का कारण है। we exist we exist to proclaim the excellencies of God, उसके महत्वपूर्ण, उसके सर्वोत्तम, उसके सर्वोच्च गुणों को, उसके सर्वोच्च बातों को प्रकट करने के लिए ही हम अस्तित्व में है। वचन ऐसा कहता है, हमारे अस्तित्व का कारण यही है। मैं जानता हूं कि कई सारे लोग कलीसियाओं के बीच में, या कलीसियाओं में, या मसीहत के बीच में कई सारे लोग खुद अपने और लोगों को आकर्षित करने में जुटे हुए हैं कि देखिए मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूं, या मैं कितना अच्छा सेवक हूं, या मैं कितना अच्छा विश्वासी हूं, या मैं कितना अच्छा गाता हूं, या कितना अच्छा आराधना करता हूं, मैं कितना अच्छा बाइबल को पढ़ता हूं या प्रार्थना करता हूं, मैं कितना अच्छा विश्वासी हूं, मैं कितनी मदद करता हूं, मैं कितनी सेवा करता हूं। अपनी और
लोगों को आकर्षित करने या अपने गुणों को ही उनके आगे रखने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के गुणों, टू प्रोक्लेम हिज एक्सेलेंसी। ठीक है, ये बात हमें इफिसियों की लिखी हुई पत्री में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इस वचन को आपके आगे रखना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 4 से 6 में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, ठीक है, कि हम उसकी सृष्टि में पवित्र, ठीक है, और निर्दोष हो। जैसा मैंने अभी तक पत्रस की इस दूसरे अध्याय में, पहले पत्रस की दूसरे अध्याय में अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर ने चुना हुआ वंश कहा, हमें पवित्र लोग कहा। बिल्कुल वही शब्दों का यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उसने हमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हो, और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। देख रहे हैं आप, कारण देख रहे हैं क्यों उसने चुन लिया, क्यों उसने चुना, क्यों उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष ठहराया, क्यों अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें पहले से ठहराया। क्योंकि वचन 6 में क्या लिखा है, क्योंकि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। हमारे जीवन से उसकी महिमा की स्तुति हो। साफ साफ नजर आता है इन वचनों में कि परमेश्वर के उद्देश्य हमें, हमारा केवल उद्धार के लिए नहीं, परंतु हमें उसकी सेवा के लिए भी, कि जिसके द्वारा हम उसके गुणों को प्रकट करें, जिसके द्वारा उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। The praise of his glory। ठीक है, तो यहां पर एक बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, जब कहेंगे कि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करे, तो आप में से थोड़े लोग या कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भैया कैसे परमेश्वर के गुणों को हम, किस गुणों को हम प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर के गुणों को अगर हम, पिछली बार जब हमने परमेश्वर के गुणों की जो एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड की जो शिक्षा हमने ली थी, जो टीचिंग हमने सुनी थी, उसमें कई सारे परमेश्वर के गुण हैं। जैसे कि परमेश्वर संप्रभु है, सर्वाधिकारी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है। क्या ऐसे गुणों को हम प्रकट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो गुण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही ऐसे गुणों को प्रकट कर सकता है। लेकिन जिस गुणों के बारे में यहाँ पर हमें कहा गया कि ऐसे गुणों को तुम प्रकट करो, वो है संक्रामक गुण, जिसको हम कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। संक्रामक गुण जो प्रभु यीशु खुद इस संसार में इंसान बनकर धरती पर प्रकट किया, उन गुणों को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए हमें अस्तित्व में परमेश्वर ने लाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको ठीक से समझ में आई है। आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, समाप्त करने के लिए थोड़ी ही देर में मैं कोशिश करूंगा। तो और एक प्रश्न हमारे आगे यहाँ यह है कि कैसे हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, कैसे करें। सही बात है कि परमेश्वर ने हमें अस्तित्व में इसीलिए रखा, हमारे अस्तित्व का कारण यही है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। तो करें तो कैसे? ये प्रश्न भी आपके मन में आ सकता है कि कैसे हम इन गुणों को प्रकट करें। पत्रस की पत्री में ही, पहली पत्री में ही, पिछले थोड़े सेशंस के पहले हम लोगों ने एक वचन को देखा था, जो है पहले पत्रस का 2:12। यहाँ पर पत्रस कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन, ठीक है, चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को, ठीक है, यहां पर देख रहे हैं ना आप, भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। दो बातें,
कैसे हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सकते हैं? पहली बात, चाल चलन। दूसरी बात, हमारे भले कामों के द्वारा। तीसरी बात, अनुग्रहकारी बातों के द्वारा। और चौथी बात, अपने जीवन शैली से। ठीक है, अपनी चाल चलन या अपने व्यवहार से हम परमेश्वर के गुणों को, उसके जो संक्रामक गुण है, जो कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स है, हम प्रकट कर सकते हैं हमारे भले कामों के द्वारा, अनुग्रहकारी बातों के द्वारा, श्रापित बात, कठोर बात, ऐसी बातों के द्वारा नहीं, अनुग्रहकारी बातों के द्वारा और अपने खुद के जीवन शैली से, अपने दैनिक जीवन में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, हर दिन की अपने जीवन में, जब हम अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी, अपने पति या अपने बच्चे या अपने माँ बाप, अपने खुद के लोगों के बीच में जब हम रहते हैं, हम अपने समाज में जब हम रहते हैं, अपनी कलीसिया के विश्वासियों के बीच में हम जब रहते हैं, हर पल पल अपने जीवन शैली से, अपनी चाल चलन से, अपने कर्मों से, अपने बातों के द्वारा हम परमेश्वर के उन गुणों को हम प्रकट कर सकते हैं जो हम खुद यीशु मसीह में, हम जब वो इंसान बनकर इस धरती पे रहा, हम उसके जीवन में हम उन गुणों को जो हम देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हमारा अस्तित्व का कारण यही है। वी एग्जिस्ट फॉर दिस ग्रेट रीजन। ये इतना बड़ा कारण है, अंतिम कारण मैं कह रहा हूं ना, अल्टीमेट रीजन, ये कि परमेश्वर ने हमें इतना बड़े बुलाहट से हमें बुलाया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है, और ये उन्हीं के जीवन में हासिल होगा, प्राप्त होगा, जो अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाए गए हैं। केवल उन्हीं के जीवन में हम ये देख सकते हैं। अगर आप आज भी अंधकार में ही है, उस मृत्यु की दशा में है, तो ये नामुमकिन है आपके लिए कि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। केवल जिसने सच्चा नया जन्म पाया, जो सच्चा विश्वासी है, हम उसके जीवन में ही देख सकते हैं कि परमेश्वर के गुणों को वो धीरे धीरे, हो सकता है कि एक साथ नहीं, लेकिन क्रम क्रम अपने जीवन में वो परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते रहता है। आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर के गुणों की घोषणा करना हमारे अस्तित्व का अंतिम कारण है। यह प्रत्येक विश्वासी का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। मुझे पता नहीं आपके जीवन का आज क्या लक्ष्य है। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो सबसे पहले, ठीक है, ये प्राथमिक लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के गुणों को प्रकट करूं, उसकी घोषणा करूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें सब कुछ त्याग देकर, हमें हमारा काम, हमारा सब कुछ, परिवार वगैरह सब त्याग देकर हमें ये काम करना चाहिए। नहीं, समाज के बीच में रहते हुए ही, हमारे लोगों के बीच में रहते हुए ही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा करने से बड़ी और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, या जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीने का कोई और मकसद नहीं है, कि जहां पर परमेश्वर ने हमें जैसा भी रखा है, हमें अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इस रीति से उसके गुणों को हम प्रकट करें। ठीक है दोस्तों, प्रभु हम सभी की मदद करे, सहायता करे। इस छोटे से वचन को परमेश्वर आशीष दे। चलिए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।